हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में और चूल्हे की पुताई हमने कर ली थी और उसके बाद में हम लेकर आ गए थे मूली। तो मूली को काट लेते हैं और 2-3 हमने आलू ले लिए हुए। आलू को भी हम मूली में ही बनाएंगे, क्योंकि जो लोग अगर मूली नहीं पसंद करेंगे वो लोग आलू खा लेंगे। और इधर हमने चूल्हा भी जला लिया था, क्योंकि हाथ बहुत ही मेरे ठंडे हो गए थे। चूल्हे की पुताई की थी तो सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो हमने कहा चूल्हा भी जला लेते हैं और साथ में हमारे हाथ भी सिक जाएंगे अच्छे से। और हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है और थोड़ा सा छील लिया है हमने लहसुन, क्योंकि लहसुन का तड़का लगाएंगे तो मूली बहुत ही अच्छी बनती है। तो इधर पहले चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमको चूल्हा जलाए हुए, तो चूल्हा बुझ गया था पूरी तरह से, तो फिर से हमने जला लिया है। सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, जबकि हम जो भी हमारा शाम का काम होता है, बर्तन वर्तन जितने सारे हो जाते हैं शाम के, वो शाम को ही धुल कर रख देते हैं। शाम का काम शाम को ही ख़त्म कर डालते हैं। और थोड़ा बहुत अपना खुद का भी काम होता है सिलाई उलाई का, वो भी हम शाम को ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। फिर भी सुबह के टाइम इतने सारे काम हो जाते हैं कि कोई ना कोई काम भूल ही जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में। तो इधर हमने लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, क्योंकि हमने छील तो लिया था पर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर पाया था, तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और अब चौंक देते हैं सब्जी को। इसमें डाल दिया है हमने जो मसाला पीसा हुआ था, हल्दी मिर्चा। मूली की सब्जी भुंजिया वाली बहुत ही अच्छी लगती है, और 2-4 आलू डाल लेते हैं तो और भी उसका टेस्ट बदल जाता है। और चावल के साथ में सारे लोग पसंद करते हैं और रोटी के साथ में भी पसंद करते हैं, तो सारे लोग पसंद कर लेते हैं, इसीलिए मूली बना लेते हैं। और मूली इस समय मेरे यहाँ हो गई है खेत पर, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में आप सभी को दिखाया है। जिस खेत में सरसों है उसी खेत में मूली भी खड़ी हुई थी, तो हमने मूली नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन मूली मेरे खेत में तैयार हो गई है, तो खेत से ही आई थी मूली। और मूली के पराठे भी किसी दिन बनाएंगे, क्योंकि मूली के पराठे भी बहुत ही पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। और इधर हम लेकर आए थे चाय, क्योंकि चाय पीने का समय ही नहीं मिला था, तो इसीलिए हम चाय लेकर यहीं चले आए थे। चाय को हमने पी लिया है और इस समय चाय बन रही है हमारे यहाँ ब्लैक वाली, क्योंकि भैंस नहीं लग रही है, तो इसी वजह से काली वाली चाय बन रही है। तो सारे लोग काली वाली ही चाय पीते हैं। इधर सेकने लगे हैं रोटी। तो हमारी सब्जी बन गई है और बिल्कुल सूखी सूखी सी हमने सब्जी बनाई है। और इस समय हम मोटी वाली रोटी ही सेकते हैं, क्योंकि आप सभी ने तो देखा है मोटी रोटी ही ज़्यादा सेकते हैं, पतली वाली बहुत ही कम सेकते हैं। जब कोई बोल देता है कि आज पतली वाली सेक लेना रोटी, तो सेक लेते हैं, वैसे नहीं सेकते हैं। सारे लोगों को मोटी रोटी ही पसंद है, तो मोटी ही सेकते हैं। और इधर आ गई थी आरोही, क्योंकि आरोही भी चाय नाश्ता करके आ गई थी और इनको भी ठंडी लगती रहती है, तो इसी वजह से चूल्हे के पास में ही आ जाती हैं, बैठी रहती हैं, तापते रहती हैं। और कोई भी रसोई में बैठा हो तो आँच लगती रहती है, क्योंकि आग में इतनी गर्मी होती है कि तीर पांजर कोई भी बैठा हो तो उसमें ठंडी नहीं लगेगी। और गर्मी में यहाँ आने से सारे लोग डरते रहते हैं, क्योंकि रसोई ये जो हमारी है बिल्कुल बंद है, तो इसीलिए इसमें गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। अगर हवा ना बिल्कुल चले तो बहुत ही गर्मी लगती रहती है। और ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत ही आराम रहती है। आराम से बनाते रहो खाना, कोई दिक्कत नहीं, ना ठंड लगेगी और ना ही इधर उधर की हवा आती है, तो इसी वजह से बहुत ही आराम रहती है ठंडी में खाना बनाने में। एक सिस्टर ने हमारी कमेंट किया था, बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, बहुत ही अच्छी बात पूछी है, क्योंकि जिस दिन हमने सरसों का साग बनाया था तो उसी दिन की बात है। तो उसी दिन कमेंट किया था कि जो ये आपके पीछे रखा हुआ है इस चीज़ का क्या नाम है और ये किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये मिट्टी का बना है और इसको हम अपने गाँव की भाषा में 2 नाम से बोलते हैं। इसको दूधगड़बा भी बोलते हैं, बरोसा भी बोलते हैं, तो जो चाहो वो बोल सकते हो। और दूधगड़बा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रखा जाता है हमारे यहाँ दूध। तो इस समय तो दूध है नहीं, तो इसीलिए इसको ढक कर रख दिया है आराम से। जब भी दूध होगा तो फिर से रखने लगेंगे। इसमें आग पर रखा जाता है दूध, आग पर पकने के लिए, तो पूरा दिन दूध इसी दूध गड़बे में ही पकता रहता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं, जो कि गल्ला भी रखा जाता है, आटा चावल भी लोग रख लेते हैं, लेस पोत लिया जाता है अच्छे से और उसमें कोई खराबी भी नहीं आती है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जिनमें गल्ला पानी रखा जाता है।
आज सेंक रही हैं बुआ जी रोटी, क्योंकि हमने थोड़ी सी सेंक ली हैं और बाद में आ गई थी बुआ, तो बुआ को ले जाना है खाना पापा के लिए खेत पर। तो बर्तन वो रखे हुए हैं दूध गड़वे के ऊपर। तो बुआ सेंकने लगी हैं इधर रोटी, तो मोटी मोटी सी अपनी रोटी सेंकने लगी हैं पापा के लिए, जो कि ले जाएंगी खेत पर। और हमारी थोड़ी सी पतली रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है चबाने में, तो इसीलिए बुआ ने कहा लाओ हम सेंक देते हैं। तुमने कहा चलो ठीक है सेंक लो आप ही, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं वो कभी कभी नहीं पसंद आता है। तो वैसे तो सबको पसंद है मोटी रोटी, पर थोड़ी सी हमसे हो जाती हैं पतली पतली सी, तो इसी वजह से बुआ ने कहा चलो हम सेंक देते हैं। और चावल की भी रोटी कभी कभी बुआ सेंक लेती हैं, क्योंकि वो मोटी मोटी सी सेंकती हैं। हम लोगों को ज़्यादातर पतली वाली रोटी पसंद है, तो इसीलिए पतली पतली सी सेंकते हैं। और जितनी भी उनको ज़रूरत थी उतनी उन्होंने रोटियां सेंक ली थी, और जो बाकी रह गई थी वो बाद में हमने सेंक ली थी। और बुआ चली गई थी फिर उसके बाद में खेत पर, क्योंकि पापा के लिए खाना ले जाना था। पापा खेत पर काम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ खेत पर बराबर से काम लगा ही रहता है। जब मूंगफली मतलब ख़त्म हो गई, मूंगफली का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद में खेत में और काम आ गए। आलू गड़ाने का काम हो गया और गेहूँ की बुवाई भी आ गई है। समय हमारे यहाँ आलू की गड़ाई हो रही है, क्योंकि आलू को गड़ाया जाता है और बहुत सारे लोगों के आलू गड़ भी चुके हैं। तो वो वाले जो गड़ चुके हैं आलू, जिनके तैयार हो गए हैं, वो हैं कच्ची सीजन वाले। और जो भी अब लोग गड़ा रहे हैं वो खाने के लिए आलू गड़ा रहे हैं। तो इसी वजह से अब लेट गड़ाए जाएंगे, वो खाने के लिए हो जाएंगे। और इधर आ गई थी आरोही तैयार होकर, क्योंकि आरोही जा रही थी स्कूल। तो आरोही उसके बाद में स्कूल चली गई थी। और इधर रसोई की थोड़ी सी कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि जो हमारा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा था तो उसको हिसाब से रख देते हैं। खाना बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है लकड़ी अकड़ी, तो इसीलिए सारा सामान सेट करके रख देते हैं। और यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं उसके बाद में, और बाकी के काम करते हैं। अभी हमारे काम बहुत बाकी रह गए हैं। अभी बर्तन वर्तन भी नहीं धुले हैं, खाना आना सारे लोग खा चुके थे। तो उसके बाद में ही रसोई में आते हैं तो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और इस समय हमारे यहाँ बालू वालू बहुत ही चली आती है पैरों से, क्योंकि इधर जो बाहर हमारे यहाँ पाइप पड़े हुए थे, तो अभी तक वहाँ पर कोई लिसाई पुताई नहीं हुई है। तो इसी वजह से बालू बहुत ही चली आती है पैरों के साथ में। तो इधर बाहर तक के हम झाड़ू लगा देते हैं, बालू वालू को हटा देते हैं। तो हमारी रसोई में ज़्यादा बालू नहीं आएगी। अभी शाम का खाना फिर से यहीं पर बनेगा, तो इसी वजह से अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही वहाँ से आते हैं। और इधर आ गए हैं हम बर्तन धुलने के लिए। तो बहुत सारे हमारे बर्तन हो गए थे, तो जो भी हमारे भारी वाले बर्तन थे वो सारे हमने मांज कर रख लिए थे, मांज कर धुल कर रख लिए थे। और ये वाले थोड़े से रह गए थे बर्तन, जो सबने खाना आना खाया था, तो वही वाले सारे बर्तन बचे हुए थे, तो इनको भी धुल कर रख लेते। और आज थोड़ी सी करेंगे यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई ज़रूर ही कर देते हैं। जो हमारी ये चौकी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी धूप वूप तो लगती नहीं, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से यहाँ पर मिट्टी जम जाती है। और जो जिसको हम गाँव में बोलते हैं काई, क्योंकि मिट्टी की वजह से वो काई भी जम जाती है, तो उसको छुटाना ही पड़ता है। तो बालू से फिर उसको छुटाना पड़ता है, तो बालू लेकर उसको मांज देते हैं चौकी को, तो अच्छे से सारी जो मिट्टी इट्टी जमी होती है वो सारी छूट जाती है। और धुल देंगे थोड़ा सा नल, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे सारे बर्तन धुल गए थे, तो यहाँ पर हम लग गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारे किनारे किनारे की साइड की जो हमारी दीवारें हैं, ये बहुत ही गंदी हो जाती हैं और बहुत ही इन्हीं में काई आई जम जाती है। तो उसी को हम धुल रहे हैं अच्छे से। साबुन भी थोड़ा सा हमने ले लिया था और बालू भी ली थी। तो बालू से तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती है, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और थोड़ा सा मांज दिया है हमने नल को, क्योंकि नल को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ धूल मिट्टी बहुत ही उड़ती है, और सारी धूल मिट्टी नल और चौकी सारी जगहों पर जम जाती है। जो भी हमारी पटिया टिया बनी हुई हैं, कितना भी साफ़ सफाई से रखो फिर भी जम जाती है, तो डेली का डेली करना पड़ता है। और जो भी ये साफ़ सफाई का चौकी वौकी का काम होता है, ये हफ्ते में एक बार ज़रूर ही करना पड़ता है। और इधर उसके बाद में हमारा घर का सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पाइप पड़ी हुई है, तो हमने कहा पहले यहाँ का काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गोबर घुमा देते हैं। पहले एक दिन हमने यहाँ पर जो सिर्फ पानी से ही ऐसे फिरा दिया था, मिट्टी से ही। आज हम थोड़ा सा गोबर लेकर आए थे, तो हमने कहा यहाँ पर फिरा देते हैं गोबर, तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्योंकि गोबर से है ना, मिट्टी बिल्कुल दब जाती है, तो मिट्टी बिल्कुल भी उड़ेगी नहीं, ना तो इधर उधर जाएगी। तो हमने कहा गोबर फिरा देते हैं अच्छे से। और उसके बाद में इस पर अब बराबर से लिपाई पुताई करते रहेंगे, तो कोई मिट्टी यहाँ पर नहीं रहेगी और घर में भी नहीं जाएगी। क्योंकि पैरों के साथ में अंदर को मिट्टी बहुत ही जाती है, वही मिट्टी सारे घर में जम जाती है, तो बड़ी ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने कहा पूरे में, ये जो हमारे यहाँ गांव देहात में इसको चिड़िया बोलते हैं, तो हमने कहा इसमें चिड़िया में लिपाई कर देते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल भी यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं रहेगी।
और इधर साइड में हमारा यहाँ पर जो पाइप अंदर के लिए गया है टंकी वाला वो था, तो इसी वजह से यहाँ पर ऊंची मिट्टी थोड़ी सी लगा दी है पापा ने। और इधर आ गए हैं, ये देखो हमारे बिल्कुल दरवाजे के सामने, जितनी भी यहाँ पर दरवाजे के सामने यहाँ खुदाई हुई थी तो मट्टी तो बिल्कुल बराबर हो गई थी, बस यहाँ पर करनी थी लिपाई। तो उतने में हमने सारे में लिपाई कर दी थी और थोड़ी सी अभी हमारी बाकी रह गई है रसोई के सामने। तो वहाँ आज तो नहीं गोबर हम फिरा पाएंगे, लेकिन किसी दिन जब टाइम हमको मिल जाएगा तो वहाँ भी बराबर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर से अभी और बाकी के थोड़े से पाइप बाकी रह गए हैं डालने के लिए, तो इसी वजह से वहाँ आज नहीं करेंगे। अगर हमने कर दिया तो खाली हमारी बेकार मेहनत जाएगी, तो इसी वजह से पहले देख लेते हैं कि कितने पाइप और पड़ने बाकी रह गए, उसके बाद में वहाँ की हम लिपाई करेंगे अच्छे से, मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर देंगे। तो यहाँ की लिपाई हमारी हो गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना।